में प्रयागराज में आई बाढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। अपने ट्विटर अकाउंट पर अखिलेश यादव ने तीर्थ नगरी प्रयागराज में आई बाढ़ पर सवाल खड़े करते हुए लिखा, 1 अरब की पावन डुबकी का कर दिया प्रबंध, तीर्थराज क्यों डूब रहा है, पूछो तो मुंह बंद। इस कटाक्ष को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सपा प्रमुख को दूध पीता बच्चा कहकर संबोधित किया। कौशाम्बी जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसे समय रहते प्रयागराज और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में हर जरूरी प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से सेवा नहीं होती और जनता की असली मदद जमीन पर उतरकर की जाती है, न कि सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने से। उप मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सत्ता से बाहर होने के कारण बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा में सेवा की भावना रखने वाले कार्यकर्ताओं की बजाय गुंडे, माफिया और दंगाई सक्रिय हैं, जो न तो संकट के समय जनता की मदद करते और न ही कानून व्यवस्था को मानते हैं। उनके मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता संकट के समय हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। केशव मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी स्पष्ट किया कि सरकार ने राहत कार्यों के लिए सभी जरूरी संसाधन जुटाए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सरकार के लोग और अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में डटे हुए और हर संभव सहायता कर रहे हैं। सपा प्रमुख की टिप्पणी को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि राज्य में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल चुनावी माहौल में नहीं, आपदा के समय जारी रहती है। एक और अखिलेश यादव प्रयागराज में हुए जलभराव को प्रशासनिक विफलता बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य इसे एक असहाय प्राकृतिक आपदा कहकर सपा पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरी राजनीतिक बहस के केंद्र में प्रयागराज है, जिसे तीर्थराज कहा जाता है और जहां संगम स्नान की धार्मिक मान्यता है। अखिलेश यादव की पोस्ट में 1 अरब की पावन डुबकी के संदर्भ को लेकर यह संकेत मिलता है कि सरकार ने धार्मिक आयोजनों और स्नान पर्वों के लिए तो बड़ा बजट दिया, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम नाकाफी रहे। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने हर पहलू पर विचार कर तैयारी की है। इसी बीच आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां प्रयागराज में सक्रिय हैं। कई मोहल्लों में पानी भर जाने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। नावों और राहत शिविरों की मदद से भोजन, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कई इलाकों में स्कूलों को अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिया गया है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच स्थानीय निवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाढ़ जैसी आपदा पर सियासत करने की बजाय सभी दल मिलकर जमीन पर काम करें। कई स्थानीय सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने भी अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू किए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पाया जा चुका है, जिससे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। आवागमन प्रभावित है और कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पशुपालन और खेतीहार गतिविधियां बाढ़ के कारण रुक गई हैं। कौशाम्बी जिले से भी कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही के दिनों में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह जाने से मां बेटी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की जान एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही के कारण गई, जब उन्होंने घायल को अस्पताल ले जाने की बजाय सुनसान जगह फेंक दिया। इन घटनाओं ने राहत कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी की गर्मी के बावजूद प्रदेश सरकार को अब पूरी ताकत के साथ बाढ़ राहत कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि समय रहते जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। सामाजिक स्तर पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनता की भलाई के लिए एकजुटता दिखाई जाए। प्रयागराज की जनता के लिए ये समय कठिन है। बाढ़ से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ ने अपने घर खो दिए हैं तो कुछ रोजी रोटी से वंचित हो गए। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि राजनेता शब्दों की जंग बंद करे और सेवा की दौड़ में आगे आए। प्राकृतिक आपदाएं किसी की सियासत नहीं देखती, वे सिर्फ मानवता की परीक्षा लेती हैं। इस परीक्षा में जो खरा उतरता है वही असली जनसेवक होता है। जनता को भी अब केवल पोस्ट और बयान नहीं,
जमीनी हकीकत चाहिए और ये हकीकत बाढ़ के पानी में बहती जिंदगियों में दर्ज हो रही है। ये कहानी यही नहीं समाप्त होती। आने वाले दिनों में प्रयागराज की स्थिति, राहत कार्यों की प्रगति और सियासी मोर्चेबंदी की दिशा तय करेगी कि सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने दायित्व कितनी गंभीरता से निभाए। जनता की नजरें सब पर टिकी हैं, बयान देने वालों पर भी और जमीन पर पसीना बहाने वालों पर। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9।